हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। किसी भी एग्ज़ाम्स में इससे 1 से 3 सवाल, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का, सीटीईटी का, किसी भी एग्ज़ाम्स में इससे 1 से 3 सवाल लगभग पूछे जाते हैं। इस तरह से हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर हम पीटी और मेंस को मिलाकर देखें तो 5 सवाल, लगभग 1 से 5 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बड़ी ध्यान से हम पढ़ेंगे, बारीकी से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे हर तरह के क्वेश्चन को एग्ज़ाम्स में बिना समय गंवाए आसानी से सोल्व करना है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, लगभग 5-6 वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा। हर एक तरह के क्वेश्चन को मैं उसमें शामिल करूंगा। ध्यान दीजिएगा, आज ये पहला वीडियो है टाइम एंड वर्क का। सबसे पहले हम इस टाइम एंड वर्क के वर्किंग फ्रेम को समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा, यहाँ एक मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, W = मैन इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये M फॉर मैन, T फॉर टाइम, E फॉर एफिशिएंसी, E फॉर एफिशिएंसी मतलब क्षमता। यहाँ समय हमारा डे में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आदमी की संख्या, बच्चों की संख्या, महिलाओं की संख्या, कुछ भी हो सकता है। मैन हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, वुमन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी हमारा फार्मूला कहता है कि वर्क = मैन इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी। यानी अगर हमारा मान लेते हैं कोई प्रश्न रहता है कि दो व्यक्ति किसी काम को 2 घंटे में 3 क्षमता से करते हैं। यानी हमारा टोटल वर्क निकालने के लिए इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में मैन का चर्चा नहीं दिया रहता, सिर्फ कहता है कि कोई व्यक्ति की कार्य की क्षमता 5 है, किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता क्या है, 5 है, और वह 2 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चंस में मैन की चर्चा नहीं है वहाँ पर हम मैन को हटा देंगे। सिर्फ हमारा इफ़िशियंसी और टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी 2 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 10। ये रिलेशनशिप यही कहता है। इस रिलेशनशिप को ध्यान से समझिएगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि जहाँ किसी भी मैन टाइम इफ़िशियंसी में 2 कोई भी डेटा अगर आपस में मल्टीप्लाई करे या तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इफ़िशियंसी है, क्षमता है, क्षमता किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का, मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी काम को, कोई ए है, किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, 5 दिन में पूरा करता है। तो ए पूरे काम को कितना दिन में पूरा करता है, 5 दिन में। तो ए की क्षमता, ए की क्षमता कहने का सेंस ये हुआ कि ए जो है 1 दिन में कितना काम करेगा। क्षमता का मतलब, इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि आप अगर किसी काम को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या कितना भी दिन में भी सोल्व करते हो तो आपका 1 दिन का जो काम होता है वही आपके क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। यानी ए का 1 दिन का काम यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1:5 से। यही उसका क्षमता हो गया। और वो कितना दिन करता है वो उसका समय हो जाएगा। अगर मैन की चर्चा नहीं करता है तो इसको हटाएंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको हमारा क्या देगा, टोटल वर्क दे देगा। इसी तरह से अगर टोटल वर्क दिया है तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्षमता निकल जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला ये निकल के आएगा, टाइम इंटू इफ़िशियंसी। अगर टोटल वर्क कहीं दिया हुआ है और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इफ़िशियंसी। अगर टोटल वर्क दिया हुआ है, इफ़िशियंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। ये रिलेशनशिप यही कहता है।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं अगर 20 काम के करना है और कितना क्षमता से करना है, 2 क्षमता से, तो कितना दिन करना पड़ेगा, 10 दिन। 20 काम करना है और हमारा 2 क्षमता से करना है तो कितना दिन करना पड़ेगा, 10 दिन, तब ना 10 दूना 20 होगा। अगर काम 20 ही करना है और क्षमता बढ़ा के हम कितना कर दे, 4 कर दे, क्षमता बढ़ाकर 4 कर दे तो हमारा समय कितना लगने वाला है, 5 दिन ही लगने वाला है। तो यहाँ हमारा देखते हैं एक चीज़ और रिलेशन निकल के आता है। अगर हम क्षमता बढ़ाते हैं, ये हमारा एफिशिएंसी हो गया, ये टाइम हो गया। अगर हम क्षमता बढ़ाते हैं, 2 से 4 करते हैं तो समय क्या होता है, कम हो जाता है। यानी टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन आपस में रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घटता है। यहाँ हमने देखा कि अगर क्षमता को हम 2 से 4 कर दिए, क्षमता को बढ़ाते हैं तो समय हमारा क्या होता है, कम होता जाता है। यानी समझने वाली बात है कि जब कोई भी काम क्षमता बढ़ता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ा देते हैं तो स्वाभाविक है कि वो काम कम समय में समाप्त हो जाएगा। या काम करने के लिए मान लेते हैं कोई मकान है, कोई मजदूर 100 मजदूर उस मकान को 10 दिन में बनाते हैं, अगर 200 मजदूर लगा देंगे तो स्वाभाविक है कि मकान 5 दिन में बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको समझना है कि जब भी हम इफ़िशियंसी बढ़ाते हैं या जब भी हम मैन पावर बढ़ाते हैं तो हमारा जो काम है वो कम दिन में हो जाएगा। यानी टाइम इफ़िशियंसी आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, और मैन टाइम आपस में व्युत्क्रमानुपाती, मैन और इफ़िशियंसी भी आपस में व्युत्क्रमानुपाती। यानी वर्क मैन बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा, इफ़िशियंसी बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा। लेकिन टाइम बढ़ा तो इफ़िशियंसी कम हो जाएगा, इफ़िशियंसी बढ़ा तो टाइम कम हो जाएगा, मैन बढ़ा तो टाइम कम हो जाएगा। ये आपस में सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये रिलेशन को समझने के बाद हम क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाते हैं। अब क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम इजीली देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, समझेंगे कि कैसे प्रत्येक पैटर्न को क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारा ये क्वेश्चन का सीरीज है, इस सीरीज को हम बारी बारी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको लिखने का तरीका समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे और समझते जाएंगे। तरीका क्या है समझिएगा। ए का टाइम क्या है, ये कितना दिन में काम करता है, 30 दिन में, यहाँ लिख दिए 30 दिन। बी का टाइम क्या है, बी कितना दिन में काम करता है, 20 दिन में। देखिएगा अगर इस तरह का कोई भी डेटा दिया रहता है, ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो ये जो समय है, समय का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, समय का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो 30 और 20 का एलसीएम क्या निकल के आएगा, 60। ये हमारा 60 हमेशा टोटल वर्क देता है। क्या देता है, टोटल वर्क। ये 60 क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। 60 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब जब हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी, यहाँ मैन का चर्चा नहीं है तो 2 ही डेटा लेंगे। तो टोटल वर्क में हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा इफिशियंसी निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल वर्क क्या है, 60 है, और यहाँ पर ए का टाइम कितना है, 30 है, तो 30 से 60 में भाग करेंगे तो हमारा इफिशियंसी ए का क्या हो जाएगा, 2। यानी ए का इफिशियंसी 2 का मतलब हो गया कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। अब बी का क्षमता निकालेंगे, बी का इफिशियंसी निकालेंगे, ई फॉर इफिशियंसी, टी फॉर टाइम। बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। 60 में 20 से डिवाइड करेंगे, 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 20 × 60। यानी बी का क्षमता हो गया 3 यूनिट पर डे। यानी एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमारा ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, इसका टाइम पूछ रहा है, इसका टाइम पूछ रहा है। तो टोटल वर्क हमारा क्या है, 60 है। टोटल वर्क 60 है। करवाना किन से है,
ए और बी दोनों से। तो ए और बी दोनों से जब करवाएंगे तो दोनों का क्षमता ऐड हो जाएगा, यानी 2 2 और 3 5 क्षमता से काम होगा, 5 क्षमता से 5 से डिवाइड करेंगे 12 5 60, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितना दिन में कर देंगे, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे बारीकी से, सारे क्वेश्चन को समझ के धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन पे ही हम समझते जाएंगे कि कैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में समय गंवाए बिना हमें सॉल्व करना है। अभी थोड़ा वीडियो धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी एग्जाम में जब आप पूरी तरह से सीख लेंगे तो बहुत ही समय आपका बचने वाला है इस तरह का सोल्यूशन से। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। सेम पैटर्न है, ए कितना दिन में, 12 दिन में, बी कितना दिन में, 15 दिन में, सी कितना दिन में, 20 दिन में। तो हमारा ये टाइम का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, हमारा टोटल वर्क आएगा। तब 12 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा फिर क्या आएगा, 60 आएगा। ये 60 हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। ये बार बार अगर मैं नहीं भी लिखूं, ये टाइम नहीं लिखूं, टोटल वर्क नहीं भी लिखूं, तो आप समझिएगा कि ये जो डेटा आया है हमारा टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकल के आया है। अब हमारी इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी को देखेंगे, टाइम से टोटल वर्क में भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे 60 में कितना आएगा, 5 आएगा। 15 से भाग करेंगे 60 में कितना आएगा, 4 आएगा। 20 से भाग करेंगे 60 में कितना आएगा, 3 आएगा। यानी ए की क्षमता 5 हो गई, यानी ए एक यूनिट में 5 का एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। बी की क्षमता 4 हो गई, यानी बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। सी की क्षमता 3 हो गई, यानी सी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब तीनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो हमारा बार बार लिखने की ज़्यादा वर्ड की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ निकालेंगे। टोटल काम कितना हमारा 60, तीनों कितना क्षमता से करेगा, तो 5 4 9 3 12 क्षमता से, 5 4 9 3 12 क्षमता से काम करेगा, तब 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 5 60, तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, 5 दिन में। हमारा आंसर बी होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और इसी यूनिटरी मेथड से निकालते हुए चलेंगे। बहुत तरीका किताब में सिखाया रहता है, किताब में देखे होंगे 1/1 करके कैलकुलेशन को बहुत ही टफ बना देता है, तो उतना टफ कैलकुलेशन को नहीं करना है, बड़ी आसानी से इस विधि से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करता है। एक कितना घंटे में पूरा करता है, 2 घंटे में। बी उसी काम का 3 गुना, बी उसी काम का 3 गुना 8 घंटे में, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन की खूबियों को क्या कह रहा है उसको समझेंगे। एक बार क्वेश्चन को समझ लिए फिर सॉल्यूशन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा एक काम को कितना घंटा में करता है, टाइम हमारा हो गया 2 घंटा। बी उसी काम का 3 गुना। बी के बारे में थोड़ा सा इधर हम चर्चा कर लेते हैं। बी करता है 3 गुना काम, 3 गुना काम करता है 8 घंटे में, तो 1 गुना निकाल लेंगे, यूनिट पर निकालेंगे। 3 गुना करता है तो 1 यूनिट, यानी 3 यूनिट करता है 8 दिन में, तो 1 यूनिट करेगा 8/3 दिन में, 8/3 दिन में। तब बी का समय क्या हो जाएगा, 8/3। सी कहता है उसी काम को 8 घंटा में पूरा करता है, तो सी 8 घंटा में पूरा करता है। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम। अब यहाँ ज़रा समझिएगा, ये एक बट्टा में हमारा डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बट्टा में डेटा दिया हुआ है। तो एलसीएम का नियम कहता है, एलसीएम का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम का नियम कहता है जब भी कोई एलसीएम निकालना हो और वो फ्रैक्शन में हो, बट्टा में हो, इसको हम 8/1, इसको 2/1 मान सकते हैं। और इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाले अंश का एलसीएम निकालते हैं, अंश का एलसीएम निकालते हैं, और हर का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अंश का क्या करेंगे, एलसीएम, और हर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। तो हमारा टोटल ये फ्रैक्शन वाले डेटा का एलसीएम निकल के आता है। तो ये 8 8 2 का हमारा एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, और हर में 1 3 1 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यानी कुल मिला के हमारा फाइनली इसका एलसीएम क्या आया, 8 आया। तो इसी तरह से हम एलसीएम निकालने का तरीका सीखेंगे और याद रखेंगे, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन आएगा तो हम अंश का ही एलसीएम निकाल के काम चला लेंगे। अंश का एलसीएम जो आएगा वही हमारा फाइनल एलसीएम होता है।
तो यहाँ LCM कितना हो जाएगा, यहाँ LCM हो जाएगा 8। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 8। टोटल वर्क क्या हो गया 8। टोटल वर्क 8 हो गया। तो अब ए की क्षमता निकालते हैं। ए की क्षमता निकालेंगे, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। ए की क्षमता 4। 8 में 8/3 से डिवाइड करेंगे, 8 में 8/3 से डिवाइड करेंगे तो 8/3, तो 3 क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 8 गुना 3/8, 8 से 8 कट जाएगा, यानी बी का क्षमता क्या हो जाएगा 3। और फिर सी का क्षमता निकालेंगे तो टोटल वर्क 8 में 8 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1, यानी तीनों का हमारा एफिशिएंसी आ गया निकल के 4, 3 और 1। अब कहता है क्वेश्चंस में देखिएगा कि तीनों साथ में मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों साथ में काम करेंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क 8 है। साथ में काम करेंगे तो क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता हमारा यहाँ पर जोड़ लेंगे, 4, 3, 7, 1, 8, तीनों का क्षमता 8, यानी 8 क्षमता से काम करेगा तो टोटल समय कितना लगने वाला है 1 घंटा। क्या लगेगा 1 घंटा, यानी हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा 1 घंटा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है, इस लेवल को समझेंगे अच्छे से। कहता है ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं। ए कितना दिन लेता है 20 दिन और बी लेता है 5 दिन। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी साथ मिलकर करने में लगता है, सी का कार्य करने में समय जो लगता है ए और बी साथ मिलकर करते हैं उसके बराबर है। तो दोनों तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कहता है। यानी पहले हम ए और बी के डेटा से टोटल वर्क निकालते हैं। तो इसका टोटल वर्क क्या होगा 20 और 5 कैल्शियम आएगा 20, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब हम यहाँ पर क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता क्या आएगा 20 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, इस 20 को 20 से डिवाइड किए तो 1 आया, और इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी ए का क्षमता 1 हो गया और बी का क्षमता 4 हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि सी को कार्य करने में जितना समय लगता है ए और बी के साथ मिलकर करने में जितना लगता है उसके बराबर है। यानी इस क्वेश्चन से एक सेंस निकल के आता है, सी का और ए और बी का समय अगर बराबर है तो इन दोनों का क्षमता भी बराबर होगा। ये अगर 5 दिन लेता है और ये दोनों मिलकर 5 दिन लेते हैं मान लीजिए, तो इन दोनों, तो सी का अकेले का क्षमता ए और बी के क्षमता के बराबर होगा। इसका एफिशिएंसी इन दोनों की एफिशिएंसी के बराबर होगा। तो यानी ए का एफिशिएंसी अगर 1 है और बी का एफिशिएंसी 4 है तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5। 4, 1 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी सी का 5 हो जाएगा। यानी अब तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर काम को करेंगे, टोटल काम कितना है 20, और हमारा टोटल एफिशिएंसी तीनों का कितना हो जाएगा 1, 4, 1, 5 और 5, 10 टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा तीनों का। तो 10 से कटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 2 दिन आंसर आएगा, यानी हमारा ऑप्शन 1 सही है। इसी तरह से एक डेटा और देख लेते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं बारीकी से। क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर हम ये तरीका ना अपनाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं, क्वेश्चन कहता है कि सी का टाइम ए और बी के टाइम के बराबर है, तो ए और बी का टाइम निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का टाइम निकालेंगे तो टोटल कार्य है 20, टोटल कार्य कितना है 20, तो 20 को डिवाइड करेंगे ए और बी के क्षमता से, तो ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 5, तो ए और बी का टाइम कितना हो जाएगा 4। यानी अगर सी का टाइम भी निकालते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, सी का टाइम आ रहा है 4 निकल के। तो 4 से अगर हम टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे, 4 से टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तो सी का क्षमता भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सी का क्षमता हमारा 5 जो हमने यहाँ पर बताया आपको, वो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे या यहाँ से भी हम निकाल सकते थे।
तो हमारा आंसर फाइनली क्या आया, तीनों मिलकर काम को करेंगे 2 दिन में। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा ध्यान से, कहता है ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में, बी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितना दिनों में पूरा होगा। यहाँ समझिएगा, पहला डेटा हम निकालते हैं। ए कितना दिन में, 10 दिन में, बी कितना दिन में, 12 दिन में। यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा टाइम का, 10 और 12 का एलसीएम क्या आएगा निकल के, 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हमारा इफ़िशेंसी, ये जब भी एलसीएम निकालेंगे तो ऐसी संख्या होगी जो इस दोनों से बारी बारी से डिवाइड करे तो डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या एलसीएम निकालने से ही आती है। इस 60 का मल्टीपल भी रखेंगे कुछ भी तो हमारा आंसर वही आने वाला है, लेकिन मल्टीपल रखने से कैलकुलेशन और जो है कठिन होगा। उससे अच्छा हम सबसे छोटी संख्या 60 है इसी को रखते हैं। यहाँ पर हम इफ़िशेंसी निकालेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 60 में तो ए का क्षमता 6 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 12 से तब बी का क्षमता क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहता है कि ए का क्षमता 6 निकल गया, बी का क्षमता 5 निकल गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं काम को, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। यानी जब काम की शुरुआत हो रहेगी तो ए और बी एक साथ काम किया होगा, एक साथ काम किया होगा कितना दिन, 3 दिन। 3 दिन काम किया होगा एक साथ, कितना क्षमता से करेगा ए और बी काम, 6, 5, 11 क्षमता से। तो यहाँ 11 लिख लेते हैं प्लस। अब काम को ए छोड़कर चला जाता है, तो ए छोड़ के चला जाएगा तो बचेगा कौन अब काम करने के लिए, बी। बी अकेला बचेगा काम करने के लिए। तो बी कितना दिन में काम करेगा ये हमारा निकालना रहेगा। बी का क्षमता क्या हो जाएगा, 5। बी का क्षमता क्या हो जाएगा, 5। मान लीजिए बी डी दिन काम किया होगा तो पूरा काम खत्म हुआ रहेगा। पूरा काम हमारा क्या है, 60। तो यहाँ हम अपनी इक्वेशन बना लिए 60। यहाँ गुना करेंगे 11 3 33। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, वर्क बराबर टाइम इंटू इफ़िशेंसी आपको बताया था। ये हमारा क्या है, इफ़िशेंसी है, ये हमारा क्या है, टाइम है। तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ का इस पार्ट का वर्क निकल के आ जाएगा कि इस पार्ट में कितना वर्क हुआ है, इस पार्ट में कितना वर्क हुआ है। तो 11 में 3 से गुना करेंगे यानी यहाँ 33 काम हुआ रहेगा। और यहाँ बी जो है 5 क्षमता से, मान लीजिए डी दिन काम किया है तो 5 दिन काम हुआ रहेगा। 5D इक्वल टू क्या है, 60। यहाँ डी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 60 में से 33 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। और डी 5 से डिवाइड कर देंगे यानी हमारा निकल के आएगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे 27 को तो सोल्यूशन आएगा 50 25 5.2/3 दिन। यानी यहाँ हमारा जो समय लगा रहेगा क्या लगा रहेगा, 5.2/3। और पहले हमारा कितना दिन काम हो चुका है, 3 दिन। तो हमारा क्वेश्चन कहता है काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कुल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। तो 5.2/3 दिन और पहले काम हो चुका था 3 दिन। तो 3 दिन और 5.2/3 दिन को जोड़ेंगे, 3 + 5.2/3। तो हमारा आंसर निकल जाएगा 8.2/3। ये पूर्णांक है, पूर्णांक को जोड़ देंगे और फ्रैक्शन को ऐसे ही रख देंगे, हमारा एडिशन निकल के आता है। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है 8.2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 8.2/3 होगा, यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एरर है, इसको 5 को 3 बना लीजिए, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए तो आगे इससे भी टफ क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। एक बार फिर से इस पैटर्न को मैं रिपीट करता हूँ। कहता है ए काम को तथा बी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में करते हैं। तो हमने लिख दिया ए 10 दिन में और बी 12 दिन में। हमने क्या किया, 10 और 12 का एलसीएम निकाला, कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। 60 आ गया। अब इस 60 से जो है, इस 60 से जो है हम क्या करेंगे, इफ़िशेंसी निकालेंगे। 10 से भाग करेंगे 60 में तो क्या आएगा हमारा, इफ़िशेंसी ए का आ गया 6। 12 से भाग करेंगे तो इफ़िशेंसी बी का आ गया 5।
अब कहता है दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं। एक साथ शुरू करते हैं तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी काम को साथ में शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए काम छोड़ कर चला जाता है, यानी 3 दिन तक तो दोनों साथ में काम किए होंगे, ए और बी 3 दिन तक साथ में काम किए होंगे। तो ए और बी 3 दिन तक साथ में काम किए होंगे, कितना क्षमता से करेंगे, तो ए और बी का क्षमता जोड़ लेंगे, 6 और 5 11, 11 क्षमता से उन्होंने साथ में काम किया। अब जो शेष काम बचा है वो कौन अकेला करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए काम छोड़ के चला जा रहा है। तो बी करेगा, तो बी मान लीजिए कितना दिन करेगा पता नहीं है, एक दी दिन हम रख लिए, एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ हम मान सकते हैं। उसके बाद हमारा कहता है बी जो है, बी का क्षमता क्या है, किस क्षमता से काम करेगा, 5 क्षमता से काम करेगा, 5 रख लिए। बढ़िया से समझिएगा। तो ये टोटल काम करेगा, ये हमारा कुल काम हो गया, ये टोटल इक्वेशन जो है कुल काम हो गया, कुल काम हो गया। और इसी को हम इक्वेट कर दिए कितना से, टोटल काम से, 60 से हम इक्वेट कर दिए। अब यहाँ का जो वैल्यू निकल के आएगा, ये जो हम लिखे हैं यहाँ का जो वैल्यू निकल के आएगा इसी के ना बराबर होगा जी, क्योंकि ये कुल काम है, ये भी कुल काम है। इसको सोल्व करेंगे, 11 3 33 हो जाएगा, ये 5D हो जाएगा इक्वल टू 60। डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5.2/3, यानी डी जो है इतना दिन काम किया होगा काम को ख़त्म करने के लिए, और ए और बी मिलके कितना दिन किया है, 3 दिन। तो टोटल जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 8.2/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी हमारा ए है, ऑप्शन में जाएगा। यहाँ 8.2/5 लिखा हुआ है, 2/3 कर लेंगे इसको, 2/3। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन में है ए तथा बी, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को कितना दिन में, 10 दिन में, बी काम को कितना दिन में, 15 दिन में पूरा करता है। ये हमारा टाइम है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 30। हम इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए का एफिशिएंसी 10 से भाग करेंगे 30 में 3 आ जाएगा, 15 से भाग करेंगे 30 में 2 आ जाएगा, बी का क्षमता 2 हो गया। अब यहाँ पर हमारा आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कहता है, दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। फिर हम वही पैटर्न अपनाएंगे। ए जो है और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कितना दिन, 2 दिन। 2 दिन काम किया साथ में, कितना क्षमता से करेगा, 3 और 2 5 क्षमता से, प्लस उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो कौन करेगा अकेले, बी करेगा। बी करेगा, बी कितना क्षमता से काम करेगा, 2 क्षमता से, तो यहाँ पर बी का क्षमता 2। अब बी का दिन पता नहीं है तो नहीं। अब ये हमारा टोटल वर्क हो गया, यही ना टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया मेरा, ये इक्वल हो जाएगा कितना के, 30 के। इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो देखिएगा 5 दूना 10 उधर जाके घटेगा 30 में से, 5 और दूना 10 इधर जाके घटेगा 30 में से, तो कितना हो जाएगा 20। तो डी इक्वल टू इधर 20 हो जाएगा और इस 2 से इधर भेज के डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी हमारा डी इक्वल टू क्या हो गया 10। बी 10 दिन काम किया रहेगा और शुरू में काम कितना दिन हुआ है, 2 दिन, यानी कुल काम हमारा कितना हो गया, 10 और 2 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। 10 और 2 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी इसका आंसर 12 हो गया। इस अप्रोच को आप समझे, इस अप्रोच को समझे। अब एक और अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस अप्रोच को समझेंगे। वो इतना समय जो हमारा लग रहा है इस सॉल्यूशन को करने में, इससे भी आसान है, और एग्जाम्स में इतना कैलकुलेशन करने से जो समय लगेगा उसका 1/4 भी समय नहीं लगेगा जो आगे मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ उस सॉल्यूशन में। देखिएगा ध्यान से, अगला सॉल्यूशन में क्या बताने जा रहा हूँ, एकदम बारीकी से समझिएगा। हमारा टोटल काम कितना है, टोटल काम है 30। टोटल काम कितना, यही ना 30। कहता है कि ए और बी काम को 2 दिन मिलकर साथ में करते हैं, 2 दिन साथ में करते हैं, और बाकी ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है तो कौन करता है, बी करता है। बी करता है बाकी काम। इस सीक्वेंस में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस सीक्वेंस में यहाँ तक दोनों साथ में काम किया है, ए और बी। मान लीजिए ये लाइन हमारा टोटल वर्क का है, तो यहाँ तक दोनों साथ में मिलकर काम किया। अब बाकी काम कौन कर रहा है, बी अकेले। देखिएगा शुरू में
यहाँ से यहाँ तक जो काम है इसमें शुरू से अंत तक बी काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, बी काम कर रहा है ना, कर रहा है। तो यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात क्या है कि ये काम यहाँ से यहाँ तक जितना दिन में ख़त्म होगा, जितना दिन में ख़त्म होगा, बी उतना दिन तक काम किया होगा, उतना दिन तक बी काम किया होगा। यानी टोटल काम ख़त्म होने में जितना समय लगा होगा, टोटल काम, टोटल वर्क जो है फिनिश होने में जो टाइम लगा होगा, उतना टाइम तक बी काम किया होगा, बी भी काम किया। ये चीज़ समझिएगा, यही चीज़ समझने वाला है और इसी पैटर्न पे हम अगला सॉल्यूशन और आसान करने वाले हैं। हमारा टोटल काम यहाँ से यहाँ तक है। शुरू में 2 दिन तक ए और बी साथ में काम किया, बाद में ए हमारा कहता है कि काम छोड़कर चला गया, ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो बाकी जो दिन है यहाँ का अकेले बी करेगा। तो बी तो शुरू में भी काम कर रहा है और लास्ट तक काम कर रहा है, यानी बी शुरू से अंत तक काम करते रह रहा है। तो इसका सेंस यही निकल के आता है कि जो हमारा टोटल काम है, जितना दिन चलने वाला है उतना दिन तक हमारा बी भी काम कर रहा है। यानी कुल काम समाप्त होने में जो समय लग रहा है वो समय हमारा बी भी उतना समय तक काम कर रहा है। यानी बी का टाइम अगर हम निकालते हैं काम करने का, तो वही टाइम हमारा टोटल वर्क होने में जो समय लग रहा है उसके बराबर होगा। ये थीम अगर आप समझ गए तो अगला सॉल्यूशन समझने में आसानी होगा। देखिएगा क्या कहता है। टोटल काम क्या है? 30 है। ए 2 दिन काम किया था। ए कितना दिन काम किया था? 2 दिन ना किया था, उसके बाद छोड़ के चला गया था। तो ए का 2 दिन का काम कितना होगा? ए का क्षमता कितना है? 3। तो ए का क्षमता 3 है और 2 दिन किया था, तो 3 दूना 6। एक का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6। तो हम क्या करेंगे? 30 में से 6 घटा देंगे, कितना आएगा? 24। अब यही ना 24 काम हमारा जो बचा है, जो 20 शुरू से अंत तक कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है, यही ना 24 काम, ये 24 काम। तो ये 24 काम बी अकेले कर रहा है। तब बी का क्षमता कितना है? 2 है। तब बी का क्षमता जब 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो कितना निकल के आएगा? ये कट के आएगा क्या? 12। यानी बी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। शुरू से लेकर अंत तक काम किया है और 12 दिन में ख़त्म, 12 दिन में काम होता है। तो बी के द्वारा शुरू से अंत तक काम को करते रहा है बी शुरू से अंत तक, तो 12 दिन लगा है। यानी ये टोटल काम भी तो चला होगा 12 दिन ही। ये सेंस अगर आप समझ गए तो ये सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि शुरू से अंत तक बी काम कर रहा है और काम को ख़त्म होने में भी वही समय लगता है जितना समय बी काम को करता है। तो यानी हमारा 12 आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन में इसको और क्लियर करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 12। ये भी पैटर्न आप समझ सकते हैं, ये भी पैटर्न से सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए देखिए, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए काम छोड़ देता है कुछ समय बाद, टाइम क्लियर नहीं है, कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये निकालना है। ए तथा बी क्रमशः काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले इनका डेटा निकाल लेते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। इनका एलसीएम हो जाएगा 30। ये हमारा टाइम का फ्रेम हो गया। ये हमारा इफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 से 30 में भाग करेंगे। इफिशिएंसी क्या निकल के आएगा? 3। ए का 15 से 30 में भाग करेंगे। बी का इफिशिएंसी 2 निकल के आएगा। यानी इफिशिएंसी का मतलब शुरू में मैं आपको समझाया हूँ कि ये 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में और ये 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है कोई भी व्यक्ति का, वही उसका क्षमता होता है। उसी क्षमता से वो किसी कार्य को करेगा, कितना दिन में करेगा ये पता लगाना रहता है। अब कहता है कि ए ने काम को कुछ समय बाद छोड़ दिया। पहले पुराना वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। काम को दोनों मिलकर साथ में शुरू किया है,
दोनों ने मिलकर साथ में शुरू किया A + B। फिर कहता है कुछ दिन बाद A काम छोड़ दिया। कितना दिन बाद हमें पता नहीं है, मान लीजिए D दिन। ठीक है, कितना क्षमता से करेगा? 3 और 2 5 क्षमता से। प्लस B जो है कुल काम कितना दिन में ख़त्म हो रहा है? 9 दिन में। कुल काम 9 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ अगर D दिन काम हो गया है तो यहाँ कितना दिन काम बचेगा? 9 - D दिन। टोटल काम हमारा कितना दिन में ख़त्म हो रहा है? टोटल काम 9 दिन में। और यहाँ लगा है हमारा D दिन, ये हमारा टोटल हो गया, ये हमारा टोटल हो गया। और ये इतना काम हमारा D दिन में ख़त्म हो रहा है, तो इतना काम कितना दिन में ख़त्म होगा? तो 9 - D दिन। बराबर है ना? बराबर। तो इसी तरह से यहाँ हमारा टोटल वर्क B का क्षमता कितना है? 2 क्षमता से कर रहा है, तो टोटल वर्क हमारा कितना पूरा हो जाएगा? 30। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिएगा, ये हो जाएगा 5D और ये 2D घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3D। और ये 9 दूना 18, उधर जाके 30 में से घटा देंगे, 30 में से 18 घटा देंगे, तो D बराबर क्या निकल के आएगा? ये 12/3, 3 चौगा 12, यहाँ हमारा 4 आ गया। D का वैल्यू क्या आ गया? 4। तो यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 5। क्वेश्चन क्या कहता है? A कितना दिन बाद काम छोड़ा होगा? A कितना दिन बाद काम छोड़ा होगा? तो A 4 दिन बाद हमारा काम छोड़ा होगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया? 4। अब हम उस अप्रोच पे काम करेंगे जो हमने आपको अभी समझाया था, उसको देखते हैं। देखिएगा वो अप्रोच क्या है हमारा। ये टोटल काम हमारा कितना था? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। टोटल काम हमारा था 30। टोटल काम हमारा 30 था। यहाँ देखते हैं कि एक कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया था। B काम शुरू से अंत तक किया था। B काम क्या किया था? शुरू से अंत तक। यहाँ हमारा A और B किया था शुरू में, और बाद में सिर्फ B किया था। तब B तो हमारा यहाँ भी था, यहाँ भी था, यानी B शुरू से अंत तक काम किया था। तब B शुरू से अंत तक काम में रहा है, और टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है? 9 दिन में। टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है? 9 दिन में। तो 9 दिन B भी तो काम किया होगा। B शुरू से अंत तक काम में रहा है, और टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है? 9 दिन में। तो B भी तो 9 दिन काम किया होगा। तो B का 9 दिन का काम निकालेंगे। B का क्षमता कितना है? 2, और 9 दिन का काम निकालेंगे तो 9 दूना 18। तो 18 हम यहाँ से घटाएंगे। ये हमारा किसका है? B का काम है। B का काम है। ये घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब यही 12 काम ना बचा होगा जो कर रहा होगा A, यही ना 12 काम, क्योंकि B का कुल काम हम निकाल लिए, कितना है? 18। घटा दिए कुल काम में से तो हमारा आ गया 12। अब यही 12 काम A करेगा कितना क्षमता से? 3 क्षमता से। तो 3 क्षमता से करेगा तो 3 चौका 12, यानी A 4 दिन तक काम करके काम को छोड़ दिया रहेगा। हमारा आंसर 4 दिन आ गया। देखिए कितना इजी है ये अप्रोच, हमारा कितना इजी है। ये अप्रोच अगर करते हैं एग्जाम में तो इतना समय जो लग रहा है इससे और समय बचेगा। ये भी कोई ख़राब नहीं, ये भी सही है। अपना अपना जो समझ में है उसके अनुसार हम सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन पे बारीकी से ध्यान देंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, समझते जाइएगा। A तथा B क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। A तथा B किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। A तथा B काम को एक साथ शुरू करते हैं। शुरू काम को कितने एक साथ करते हैं। कुछ समय बाद B काम छोड़ देता है। यहाँ भी B काम छोड़ा है कुछ समय बाद, पता नहीं है कितना दिन बाद छोड़ा है, पता नहीं है। और काम 16 दिन में समाप्त होता है। 16 दिन में हमारा पूरा काम समाप्त हो जाता है। तो B ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा? ठीक है, या सेम क्वेश्चन 7 नंबर का ही सेम क्वेश्चन, ये 8 नंबर भी है। सबसे पहले हम डेटा निकाल लेंगे। A का कितना है? 20 दिन है। B का कितना है? 30 दिन है।
टाइम का हम एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा, 60 हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क से हम इफ़िशेंसी निकालेंगे, 60 में टाइम से भाग देंगे, ए का इफ़िशेंसी आएगा कितना 3, 60 में 30 से भाग करेंगे तब बी का एफिशिएंसी आएगा 2, ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2। अब फिर हम पुराने अप्रोच को देखेंगे, दोनों मिलकर साथ में काम शुरू किया है, कितना दिन किया है पता नहीं है, क्षमता हमारा 3 2 5 क्षमता से करेगा। फिर कौन काम छोड़ के जा रहा है, बी काम छोड़ के जा रहा है, तो कौन बचेगा काम करने के लिए, ए बचेगा। 16 दिन में कुल काम समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा 16 माइनस डी दिन हो जाएगा। आपको मैं समझाया था कि ये कुल काम है, अगर ये कुल 16 दिन में समाप्त होता है, कुल काम 16 दिन में समाप्त होता है, तो यहाँ अगर डी दिन माने हैं तो यहाँ हमारा 16 माइनस डी दिन लगेगा। ठीक, यहाँ ए प्लस बी और यहाँ ए, इस बात को समझिएगा तो हमारा पैटर्न समझ में आएगा। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ए जो है शुरू से अंत तक काम कर रहा है, यानी काम को ख़त्म होने में 16 दिन लगा है, तो ए जो है 16 दिन तक काम किया होगा। काम को ख़त्म होने में कुल कितना समय लगा है, 16 दिन लगा है, तो ए जो है शुरू से अंत तक काम किया है, तो ए भी तो 16 दिन काम किया होगा, ए भी 16 दिन काम किया होगा इस अप्रोच को। तो पहले हम पुराने अप्रोच से आंसर निकालते हैं, तो यहाँ हमारा इक्वल टू 60 कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा आएगा, ए का क्षमता पहले देख देते हैं 3 है, ए का क्षमता 3 लिख देते हैं। ये 5D में से 3D घट जाएगा, 2D हो जाएगा, 2D हो जाएगा, और 16 3 48 60 में से घट जाएगा, यानी हमारा 2D बराबर ये 16 3 48, 16 3 48 60 में से घटेगा तो हो जाएगा 12, यानी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, डी का वैल्यू 6, यानी हमारा काम ए जो है 6 दिन काम करके काम को छोड़ देता है, तो बाकी जो है 10 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है, बराबर। यानी कुल हमारा समय लगा 10 और 6 16 दिन। तो ये अप्रोच समझ गए। अगला अप्रोच समझते हैं, अगला अप्रोच क्या कहता है, देखिएगा बड़ी ध्यान से। कुल काम हमारा कितना है 60 है, ए जो है शुरू से अंत तक काम किया है, शुरू से अंत तक काम किया है, तो शुरू से अंत तक काम किया है, तो ए कितना दिन काम किया होगा, कुल काम 16 दिन में समाप्त हुआ है, तो ए भी 16 दिन किया होगा, तो ए का क्षमता हो गया 3, तो ए कितना काम किया होगा 16 3 48, तो कितना काम बच गया 12। अब यही ना 12 काम हमारा ए छोड़ दिया है, तो कौन कर रहा है, सॉरी बी छोड़ रहा है ना, बी छोड़ रहा है, तो यही ना छोड़ा हुआ काम हमारा बी करके जाएगा, तब बी कितना क्षमता से करेगा 2 क्षमता से, 2 क्षमता से करेगा, तो 2 से हम 12 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा, यानी 6 दिन काम करके बी काम छोड़ के चला गया। ऑप्शन क्या आएगा आंसर 6। ठीक है, अप्रोच समझ में आया होगा, ये वाला सबसे आसान है, एग्जाम में इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी सोल्व करने का कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, ए जो है 20 दिन में और बी जो है 30 दिन में काम पूरा करते हैं। ए तथा बी काम एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ शुरू किया है, किंतु कुछ समय पश्चात बी काम छोड़ कर चला जाता है। शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है। अब यहाँ देखिएगा, अभी तक क्वेश्चन में था कि कुल काम समाप्त हो रहा था, अभी यहाँ पर शेष काम है हमारा क्या है, ये हमारा मेन, इस पर फोकस करना है। शेष काम जो है ए 10 दिन में समाप्त करता है। फिर हमारा डेटा निकाल लेंगे, ए का निकाल लेंगे 20 दिन, बी का निकालेंगे 30 दिन। अगर नहीं निकालते हैं, यहाँ भी अगर चाहे तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 20 30 का एलसीएम कितना होगा 60, तो ए का क्षमता यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में समय नहीं रहता तो यहीं हम लिख देंगे कि ये 60 आएगा, तो ए का क्षमता हो जाएगा 3 और बी का क्षमता हो जाएगा 2। ए का बी का क्षमता निकल गया, बात खत्म। हम आपको समझाने के लिए इतना यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इफ़िशेंसी ए का टोटल वर्क में 20 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ 30 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। डेटा हमारा निकल गया। अब कहता है काम साथ में शुरू करते हैं, तो ए और बी साथ में काम करेगा, कितना दिन करेगा पता नहीं है, कुछ समय बाद बी काम छोड़ कर चला जाता है।
अब बी काम छोड़ के चला गया तो कौन बचेगा काम करने के लिए? ए बचेगा। यहाँ हमारा ए काम को करेगा। ये कितना दिन बाद छोड़ के जा रहा है पता नहीं है, मान लीजिए डी दिन। शेष काम हमारा जो है ए कर रहा है कितना दिन में? 10 दिन में। ये शेष काम ध्यान रखिएगा, तो यहाँ हम 10 दिन ही करेंगे क्योंकि इतना ही शेष काम जो हमारा ये बचा हुआ है ये हमारा 10 दिन में ए कर रहा है। ए और बी का क्षमता 5 है, यहाँ हमने 5 लिखा। ए का क्षमता 3 है, यहाँ हमने 3 लिखा। कुल काम हमारा कितना है? 60 है, हमने इक्वेट कर दिया 60 से। ये 5D और 5D इक्वल टू ये 10 या 30 इधर 60 में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। डी का वैल्यू 6, यानी हमारा आंसर आया डी का वैल्यू 6, यानी 6 दिन काम करके बी काम को छोड़ दे रहा है। 6 दिन काम करके बी काम को छोड़ देता है, तो आंसर क्या आएगा? 6। उस अप्रोच से भी देख सकते हैं, दोनों तरीका है आपके पास, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 2 आदमी एक दीवार को 15 घंटा और 20 घंटा में बना सकते हैं। 2 आदमी होंगे, मान लीजिए 2 आदमी कोई होंगे, एक आदमी ए मान लीजिए, एक आदमी बी मान लीजिए। ए का 15 दिन और बी का 15 घंटा और 20 घंटा में बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। यानी दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करता है तो उनका काम का गप करने के चक्कर में, बात करने के चक्कर में कुछ काम को वो कम करते हैं। ऐसा बदमाशी करते हैं लोग, इसी पर ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। जब हम घर में काम लगाते हैं, घर वगैरह बनवाते हैं, तो अगर वहाँ जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं तो उनको एक साथ काम में लगाते हैं तो कुछ वो आपस में गप करने लगते हैं, तो उस चक्कर में उन्होंने थोड़ा काम में लापरवाही करते हैं। तो वही लापरवाही को यहाँ दर्शा रहा है कि जब अगर साथ में काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार को कितना घंटे में बना देते हैं? 12 घंटे में। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या निकालना है। सबसे पहले हम डेटा तैयार कर लेते हैं। ए जो है, मान लेते हैं 2 आदमी में ए है 15 घंटा में दीवार बना देता है और बी जो है 20 घंटा में दीवार बना देता है। ये दोनों टाइम का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा? 60। इसी अनुसार हम क्षमता निकालेंगे तो 15 से भाग करेंगे 60 में, 15 चौका 60। ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। यानी ये क्षमता हमारा निकल के आया, ए जो है 4 यूनिट पर आवर काम करेगा और बी जो है 3 यूनिट पर आवर क्षमता से काम कर रहा है। ठीक है, ए कितना यूनिट से कर रहा है? 4 यूनिट पर घंटा से कर रहा है और बी कर रहा है 3 यूनिट पर घंटा से कर रहा है। तो ए प्लस बी का क्षमता मिला के कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 4 और 3 7, यानी दोनों एक साथ काम करेंगे तो 7 यूनिट पर घंटा, 7 यूनिट पर घंटा से काम करेंगे। यानी 7 यूनिट मान लेते हैं, यानी 7 ईंट पर घंटा जोड़ेंगे। दोनों 7 ईंट पर घंटा जोड़ेंगे। अब देखिएगा, अगर दीवार को जोड़ने में उन्होंने 12 घंटा समय लिया, साथ मिलकर काम करते हैं तो कुल काम हमारा कितना है? मान लीजिए कुल दीवार हमारा जोड़ने में कुल काम हमारा 60 है, यानी ये हमारा कुल काम है। तो कुल काम को जोड़ने में दोनों ए प्लस बी कुल काम को 60 काम को 12 घंटा में ख़त्म करते हैं। तो यानी यहाँ जो ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे? 5 यूनिट पर आवर से ख़त्म कर रहे हैं। जब वो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं तो उसके अनुसार वो 12 घंटे में दीवार को बना देते हैं। तो टोटल वर्क हमारा 60 था, तो दीवार मान लीजिए टोटल वर्क हो गया हमारा ये।
तो 60 काम को 12 घंटा में करते हैं तो उनका क्षमता क्या हो गया 5 यूनिट पर आवर। अब यहाँ देखेंगे समझने वाली बात क्या है कि नॉर्मली अगर वो अलग अलग काम करते थे तो उनकी क्षमता थी 7 यूनिट पर आवर, और उन्होंने जब साथ मिलकर काम किया तो कुछ काम में लापरवाही किया और उनका क्षमता घट के क्या हो गया 5 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से यहाँ जो क्षमता घटा है कितना यूनिट घटा है 2 यूनिट घटा है। कितना यूनिट घटा है 2 यूनिट। तो यही ना हमारा एक 280 ईंट कम लगाते हैं साथ में काम करते हैं तो यही 2 यूनिट के बराबर ना होगा 280। 2 यूनिट के बराबर क्या होगा 280 ईंट। 2 यूनिट के बराबर क्या होगा 280 ईंट। अब यहाँ पर यूनिट का मान क्या हो जाएगा 1 यूनिट का मान 2 से कटाएंगे 14 दूना 28 140 ईंट। 140 ईंट 140 ईंट। तो देखिएगा 1 यूनिट का मान क्या आ गया 140 ईंट। और टोटल काम हमारा कितना यूनिट है टोटल काम हमारा कितना यूनिट है टोटल काम है 60 यूनिट। टोटल काम है 60 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 140 तो टोटल काम 60 यूनिट है। तो टोटल दीवार में कितना ईंट लगा होगा तो 140 से गुना करेंगे 14 चौका 14 छक 84, यानी हमारा टोटल दीवार में ईंट कितना होगा 8400 ईंट दीवार में लगा होगा। आंसर हमारा डी निकल के आएगा। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार क्वेश्चन को फ्रेम को समझ गए फिर आपको कभी तकलीफ नहीं होने वाला है। कोई भी दीवार अगर कोई मजदूर जोड़ता है बनाता है तो दीवार में क्या होता है, दीवार में मान लीजिए ये बड़ा दीवार है, दीवार अगर बनाता है मजदूर तो इसमें ईंट ही लगाता है ना, ईंट लगाएगा ना, ईंट ही लगाएगा ना। तो ये अकेले मान लीजिए लगाता है ईंट, तो उसका ईंट लगाने का क्षमता है 15 ईंट पर घंटा, और उसका क्षमता निकाल दिए 15 एक पूरा दीवार बना लेता है 15 घंटा में। ये पूरा दीवार में जितना ईंट लगाना होता है 15 घंटा में लगाता है, तो उसका क्षमता अगर हम निकाले हैं तो 4 ईंट पर आवर लगाता है वो, यानी 4 यूनिट पर आवर। बी का निकाले हैं तो 3 यूनिट पर आवर यानी 3 ईंट 1 घंटा में वो लगाता है। लेकिन क्वेश्चंस में कहता है कि जब वो साथ में काम करते हैं तो 12 घंटे में दीवार बना देते हैं और 280 ईंट प्रति घंटा कम भी लगाते हैं। तो अगर दोनों का अलग अलग हम देखेंगे तो क्षमता कितना था हमारा जोड़ के 7 यूनिट पर घंटा था, लेकिन दोनों साथ में काम करते हैं तो 12 घंटा में काम करते हैं तो टोटल काम कितना था हमारा 60 था। टोटल काम 60 था तो 60 से जब हम 12 में भाग देंगे तो हमारा साथ में मिलकर काम करते हैं थोड़ी लापरवाही के साथ, तो उनकी क्षमता घट के हो गई 5 यूनिट पर आवर। तो यहाँ जो एक्चुअल उनकी क्षमता थी 7 यूनिट पर आवर और 5 यूनिट पर आवर घट के हुए, तो कितना यूनिट 1 घंटा में उनकी क्षमता घटा है 202 यूनिट। कितना यूनिट 2 यूनिट। तो यही ना कहता है कि 280 ईंट प्रति घंटा वो कम लगाते हैं साथ में काम करते हैं तो 280 ईंट जो है यही 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हमारा आ जाएगा 140। अब हमारा टोटल वर्क है, यहाँ पर टोटल वर्क है 60 यूनिट, तो टोटल वर्क 60 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 140 है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 ईंट हमारा उस दीवार में 8400 ईंट लगा है, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। समझे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 10 घंटा, यहाँ 9 घंटा होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ 9 घंटा होगा। 2 आदमी किसी काम को क्रमशः 9 घंटा और 10 घंटा में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं, तो कुल दीवार बनाने में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, बनाएंगे आराम से सोल्यूशन करेंगे। ए मान लेंगे पहला आदमी 9, बी मान लेंगे दूसरा आदमी 10, एलसीएम निकल के आएगा 90, टोटल वर्क 90 यूनिट हो गया टोटल वर्क। इसका क्षमता हो जाएगा 10 यूनिट पर आवर, इसका क्षमता हो जाएगा 10 से भाग करेंगे तो 9 यूनिट पर आवर। अब हमारा आगे अप्रोच करेंगे, ये दोनों एक्चुअल में इन दोनों का क्षमता देखेंगे तो ए प्लस बी का क्षमता कितना है, ए प्लस बी कितना क्षमता से काम कर रहे हैं, ए प्लस बी
एक्चुअल में इनका क्षमता कितना है, 10 और 9 19 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 19 यूनिट पर आवर। लेकिन जब वो साथ मिल के काम करते हैं तो 10 ईंट कम लगाते हैं और काम को 5 घंटा में पूरा करते हैं, तो टोटल काम कितना है 90। तो साथ मिल के काम करेगा तो टोटल काम 90 है, और कितना घंटा में करता है ख़त्म, 5 घंटा में। तो 18 पचे 90, यानी 18 यूनिट पर आवर काम करेगा। तो साथ मिल के काम करने से काम में जो लापरवाही किया है वो एक्चुअल काम करता तो उससे कितना कम हुआ, 1 यूनिट। कितना कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ, 1 यूनिट। और यही ना 1 यूनिट वो कितना ईंट कम लगाता है, साथ में काम करता है तो 10 ईंट, यानी यही ना 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 ईंट के। 1 यूनिट बराबर हो गया 10 ईंट। तो कहता है दीवार में कुल ईंटों की संख्या, तो मान लीजिए दीवार है तो इसमें कुल ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 यूनिट का हमने टोटल वर्क माना है। तो टोटल वर्क यानी जो काम है दीवार में ईंट लगाने का ही है, तो टोटल वर्क 9 यूनिट है, यानी 9 यूनिट में 1 यूनिट का मान आ गया 10, तो 10 से गुना कर देंगे तो दीवार में कुल कितना ईंट लगेगा, 900 ईंट लगेगा, यानी हमारा आंसर सी निकल के आएगा। सेम क्वेश्चन था, इसको उसी तरह से सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, आप चाहे तो सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ, यहाँ पर थोड़ा समझना ध्यान से। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ क्रमशः 12 तथा 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। यदि दोनों एक साथ क्रमशः समान गति से जलाए जाए, कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात, यहाँ अनुपात है 3:5, 3:5 रह जाएगा। क्वेश्चन को समझेंगे। मान लीजिए 2 मोमबत्ती है, यहाँ मोमबत्ती समझेंगे, मोमबत्ती के बारे में क्या कहता है। 2 मोमबत्ती है, समान ऊंचाई की है। कितनी ऊंचाई की है, समान ऊंचाई की है। दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है। एक मोमबत्ती जलता है तो पूरी तरह से जल जाता है 12 घंटे में, और दूसरा मोमबत्ती मान लीजिए बी है, अगर ये ए है और ये बी है, दूसरा मोमबत्ती जलता है, ये पूरी तरह जल जाता है 20 घंटे में। तो टोटल वर्क हमारा क्या निकल के आएगा, 60, ये टाइम है। तो यानी इनके जो है पर यूनिट जलने का जो क्षमता है वो निकल के आएगा 12/60 में देंगे 5, यानी ये 5 यूनिट पर आवर जलेगा, यानी पिघलेगा। और ये 20 से भाग करेंगे 60 में तो ये आएगा 3, यानी ये 3 यूनिट पर आवर पिघलेगा। तो कहता है कि एक समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 हो गया। मान लीजिए ये मोमबत्ती है और ये भी मोमबत्ती है, और ये जलना शुरू किया और ये भी जलना शुरू किया। ये जल रहा है, ये भी पिघल रहा है, धीरे धीरे पिघल रहा है, और ये भी पिघल रहा है धीरे धीरे। तो मान लीजिए एक समय आएगा जब ये है जो है पिघल के इसका कितना यूनिट बच गया, 3 यूनिट बच गया, और इसका पिघलने के बाद कितना यूनिट बचा है, 5 यूनिट बचा है। तो वो कौन सा समय होगा जब ये 5 यूनिट पिघल के बचा है और ये पिघलने के बाद 3 यूनिट बचा है, वो समय निकालना है। तो समझिएगा ध्यान से, टोटल हमारा वर्क कितना था 60, यानी टोटल पिघलना कितना था 60, और पर यूनिट पर आवर कितना पिघल रहा है, ए कितना पर आवर पिघल रहा है 5। तो हम मान लेंगे कि ये 5x के रफ्तार से पिघल रहा है। दूसरा मोमबत्ती भी टोटल कितना है 60 पिघलना था, टोटल कितना पिघलना था 60, और उसका पिघलने का दर क्या है 3 यूनिट, तो मान लीजिए 3x से पिघलता है। तो ये ए हो गया और ये बी का हो गया, ये भी पिघल रहा है और ये भी पिघल रहा है। तो पिघलने के बाद फाइनल इसका रेशियो क्या रह जा रहा है 3:5 का, 3:5 यानी 3/5 का। अब यही हमारा x का वैल्यू
आंसर देगा। x का वैल्यू क्या देगा, आंसर देगा। इसका सोल्यूशन करेंगे, ये 6 पच्चे 30, 300 हो जाएगा, और माइनस ये 50 25 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 त्रिका 18 180 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9x हो जाएगा। इधर ले आके घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16x, और इधर ला घटाएंगे तो ये 180 घट जाएगा 120 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है, 15/2। ये कटाएंगे 16 से 120 तो क्या आएगा, 15/2। x का वैल्यू क्या आएगा, 15/2। तो यहाँ हमारा इसको अगर हावर्स में बदलेंगे तो 7 घंटा 30 मिनट हमारा निकल के आएगा। यानी 7 घंटा 30 मिनट बाद एक समय ऐसा आएगा जब दोनों मोमबत्ती पिघलने के बाद कितना बचे रहेंगे, 3:5 के रेशियो में बचे रहेंगे, 3:5 के रेशियो में बचे रहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिएगा। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती है, एक 12 घंटा में टोटल पिघल जाती है, मतलब पूरी तरह जल जाती है, और एक 20 घंटा में पूरी तरह जल जाती है। 12 और 20 से हमने टोटल वर्क निकाल लिया 60। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद, तो एक मान लीजिए कि एक स्लो लैंप से जल रहा होगा, एक तेज लैंप से जल रहा होगा, तभी तो ये उतना ही समय में 3 यूनिट बच रहा है और ये 5 यूनिट बच रहा है। समझे क्या? तो कहता है कि कितनी समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी पिघलने के बाद जो बचा मोमबत्ती है 3:5 की रेशियो में बचा रहेगा। तो हमारा सबसे पहले ये जो पिघलने का अनुपात है यानी जलने का इफिशिएंसी है यानी दर है वो निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क में 12 से भाग करेंगे तो 5, यानी ये पर आवर कितना यूनिट पिघल रहा है यानी जल रहा है 5, और ये बी जो है पर आवर 3 यूनिट पिघल रहा है यानी जल रहा है 3। तो इसी को अप्रोच मान के हम टोटल हमारा मोमबत्ती को अगर कितना जलाना है 60 यूनिट जलाना है, और उसमें से हमने जो है पर आवर 5x जला दिया। बी मोमबत्ती को भी समान ऊंचाई है तो 60 यूनिट जलाना है और पर आवर 3 यूनिट के हिसाब से जलाया, तो लास्ट में हमारा दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या बचेगा, 3:5। सॉल्यूशन निकालेंगे, आंसर देगा 7 घंटा 30 मिनट। यानी 7 घंटा 30 मिनट में हमारा मोमबत्ती जलकर 3:5 के रेशियो में बचा रहेगा। इस तरह के टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन और भी आगे देखेंगे। धीरे धीरे अप्रोच को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, लगभग 7 से 8 एपिसोड में ये ख़त्म होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।